बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 के स्टूडेंट्स हम लोग 2.1 कर रहे थे। तो आज जो 2.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है करने की। और क्वेश्चन नंबर 3 है उसके ऊपर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन दी हुई है इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन ये दी हुई है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 और आगे लिखा हुआ है बाहर इसके एक्स और प्लस में लिखा हुआ है 4। ये एक एक्सप्रेशन दी हुई है। कहता है कि अब आप ये बताएं कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर ये के की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन है, इसके तीनों पार्ट हैं, तीनों पार्ट को आपने करना है। तो इसका सबसे पहले तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा तो फिर पता चलेगा क्या करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या फार्मूला क्या है, ये सॉल्यूशन डाला, इधर लिखा d इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर a क्या दिया हुआ है जी, a दिया हमारे पास के स्क्वायर और b दिया हुआ है 2 इंटू के प्लस 1 और c दिया हुआ है जी हमारे पास, c की वैल्यू है प्लस का 4। ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है इसमें, फिर हम देखना क्या करते हैं d की क्या वैल्यू आती है। तो हम जानते हैं फार्मूला, चूँकि d किसके इक्वल होता है जी, d लिखा हुआ है हमने ऑलरेडी। तो d के इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है, यानी 2 का स्केयर अलग डाल दें ताकि आपको बाद में टेंशन ना हो। k प्लस 1 का स्केयर डाला माइनस 4a, ए की जगह क्या लिखेंगे आप k स्केयर और c की जगह क्या लिखेंगे आप 4। ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 2 का स्केयर आ गया 4, इधर आप स्केयर को लेंगे तो आएगा k स्केयर प्लस इसका 1 का स्केयर 1 होता है प्लस 2ab, तो आ जाएगा प्लस 2k। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k ही रहेगा। और ये आ जाएगा माइनस 4 ज़र कितना होता है 16k स्केयर। ये हमारे पास, इनको आगे 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आएगा 4k स्केयर प्लस 4 प्लस 8k। ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस 16k स्केयर वैसे लिख दिया जी। अब के स्केयर से ज़रा के स्केयर ही प्लस या माइनस होगा, तो ये चूँकि माइनस का ये प्लस का तो माइनस हो गया, माइनस 12 के स्केयर। तरतीब से लिखेंगे तो प्लस 8k और इस प्लस आ जाएगा जी 4। चूँकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब ये होगा कि इसका d 0 का इक्वल होगा। लिखेंगे सिंस द रूट्स are perfect square, hence the root is a perfect square, so d is equal to 0। ये जी 0 इक्वल बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिखेंगे माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k और प्लस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब इनसे कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। जैसे इससे माइनस 4 कॉमन आता है तो इधर बन जाएगा 3k स्क्वायर, इस माइनस की वजह से साइन भी चेंज होंगे। माइनस इसलिए कॉमन लिया कि स्क्वायर वाली वैल्यू आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखते हैं तो प्लस की होनी चाहिए। तो माइनस 2k और ये आ गया माइनस 1 और इज इक्वल टू 0। तो माइनस 4 यहाँ मल्टीप्लाई और तो उधर जा क्या आ जाएगा डिवाइड। तो ये आ जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ओवर माइनस 4। तो ये माइनस 4 डिवाइड होगा तो फिर ख़त्म हो जाएगा। 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसके आप पेयर बना लेंगे, पेयर बना लें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। फार्मूला भी आप लगा सकते हैं क्वाड्रेटिक। तो 3 1 ज़ा 3, तो 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। पेयर ऑलरेडी बने हुए हैं। पेयर 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ से भी आप कॉमन लेंगे। अब इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है 3k, इधर आ जाएगा k माइनस 1 और इधर से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ले लेते हैं। ये साइन लेना होता है जो भी इधर हो, तो चूँकि प्लस लिया तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइन पर k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेम आ गई हैं तो एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर वाले को लिखा, सॉरी k माइनस 1, और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाले को 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर क्या होगा, ये दोनों 0 के इक्वल आएंगे, यानी k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी जी -1 और यहाँ से 3k +1 उधर जा क्या आ जाएगा -1, 3 मल्टीप्लाई और उधर जा क्या आ जाएगा डिवाइड। यूँ ये वैल्यू जो है ना हमारे पास दोनों आ गई हैं। ये पार्ट नंबर है 1 इसका। अब पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर जो 2 है इसका, उसकी वैल्यू कुछ यूँ दी हुई है। पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे आप, फिर इसको हल करेंगे जी आप। इसकी वैल्यू कुछ यूँ दी हुई है जी पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 की वैल्यू है मेरे पास दी हुई आगे जी। क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है। पार्ट इसके कोई नहीं थे, 3 के कोई नहीं थे, तो 4 के पार्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 है उसके पार्ट हैं। तो पहला पार्ट पहले देखते हैं क्या दिया हुआ जी। पहले पार्ट में लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू लिखेंगे आप जो भी दी हुई है। पहले पार्ट में वैल्यू दी हुई है हमारे पास 2k - 1 × x², 2k - 1 × x²। आगे लिखा हुआ है +3k + 3 +3k x +3k x +3 = 0। रूट्स उसने बोला है कि ये रियल है, सॉरी इक्वल है। रूट्स क्या है जी इक्वल। अब हमने क्या करना है, इसकी भी वैल्यू आपने निकालनी है उसी तरह जिस तरह हमने पिछले चैप्टर में पिछले क्वेश्चन में किया है। क्या सोल्यूशन डाला, सबसे पहले डिस का फार्मूला लिखा, d = क्या होता है d² - 4ac। और यहाँ पर a की वैल्यू क्या दी हुई है जी, a दिया हमारे पास x² का जो कोएफिशिएंट होता है यानी 2k - 1 और b दिया हुआ है 3k और c दिया हमारे पास +3। ये ना हमारे पास वैल्यू दी हुई है। इन वैल्यूज़ को आपने पुट करना है फार्मूले के अंदर, तो ये आ जाएगा हमारे पास d आ जाएगा। d = फार्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे ठीक है b² यानी b की वैल्यू आप लगाएंगे, ये आ जाएगा 2k - 1 का स्क्वायर -4 सॉरी इसकी वैल्यू 3k है, b की वैल्यू क्या है 3k का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू क्या दी हुई है जी 2k - 1 और इंटू दिया हुआ है c की वैल्यू दी है 3g। ये वैल्यू लगानी है। अब जब स्केयर लेंगे तो हमारे पास 3k का स्केयर क्या आ जाएगा 9k² और फिर आ जाएगा जी -4 3 सा कितना आ जाएगा 12 और 12 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे, 12 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है यानी ये 4 3 सा 12 आता है ना, तो 12 को आपने दोनों से मल्टीप्लाई करना पहले इससे फिर इससे। ये आ जाएगा -12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24k और फिर माइनस क्या हो जाएगा +12। ये कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। ये इसको सही साफ करके लिखेंगे तो आएगा हमारे पास 9k² -24k और प्लस का 12 लिखेंगे। सिंस रूट्स आर इक्वल, सिंस इसमें रूट्स इक्वल बताया उसने, सिंस रूट्स आर इक्वल सो d = 0, d = 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9k² -24k + 12 = 0। इनसे कुछ कॉमन है तो कॉमन लेने ताकि छोटी वैल्यू बन जाए। 3 कॉमन आता है, इधर आ जाएगा 3k² -8k और प्लस का रह जाएगा 4 = 0। 3 या मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3k² -8k + 4 आ जाएगा 0/3। तो जो अगले स्टेप में 0 हो जाएगा। 3k² -8k + 4 = 0। अब आपने ना 12 के पेयर बनाने हैं, इनको प्लस करें तो 8 आता हो, तो इसका पेयर बनता है 2 और 6। 2 और 6 को ऐड करेंगे ना तो 8 आ जाता है, क्योंकि साइन एक जैसे लगाने हैं, दरमियान वाली वैल्यू के साथ माइनस है। तो 3k² -6k -2k
प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब पहले इनसे कॉमन लेंगे, फिर आप इनसे कॉमन ले लेंगे, तो 3k कॉमन आएगा तो आ जाएगा, इधर बच जाएगा हमारे पास k -2, इससे -2 कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा k -2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 0। तो अब क्या करेंगे, एक दफ़ा ब्रैकेट 2 के अंदर वाले को लिख दिया, यानी k -2 इंटू आ जाएगा 3k -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा जी k -2 इज इक्वल टू 0 अलग से लिख देंगे, और 3k -2 इज इक्वल टू 0 अलग से लिख देंगे। तो यहाँ k की वैल्यू आ जाएगी -2 उधर जाके +2, यहाँ 3k -2 उधर जाके आ जाएगा +2, 3 मल्टीप्लायर तो उधर जाके आ जाएगा डिवाइड 2/3 आ जाएगा। यूँ हमारे पास इसका दूसरा पार्ट जो है वो भी हल हो जाएगा। तो चौथे क्वेश्चन का पहला पार्ट हल हो गया। इसी तरह इसके 2 और पार्ट हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे।